question is that what would happen if a transformer's core is made of copper or made of wood or any other material। कि अगर ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील मटेरियल की बजाय कॉपर की बना दें तो क्या होगा, या अगर लकड़ी की बना दें तो फिर क्या होगा। देखें, जब भी ट्रांसफार्मर की कोर को डिज़ाइन किया जाता है तो उसकी चार मेन खसूसियात को मद्देनज़र रखा जाता है। उसमें पहली खासियत ये है कि उस मटेरियल की परमीबिलिटी हाई होनी चाहिए। दूसरा, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, उसकी रिलक्टेंस और मैग्नेटिक सैचुरेशन कम से कम होनी चाहिए। और चौथा ये है कि उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी कम से कम होनी चाहिए। अब जब कि हम ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील मटेरियल की बजाय कॉपर की बना देंगे तो इस मटेरियल की परमिएबिलिटी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन स्टील कम होती है, जिसकी वजह से लीकेज फ्लक्स बढ़ जाएगा। लीकेज फ्लक्स के बढ़ने से लॉसेज में इजाफा हो जाएगा। दूसरा ये कि इस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन स्टील कम होती है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से कोर के अंदर बहुत ज़्यादा एडी करंट्स पैदा होंगी, जिसकी वजह से एडी करंट लॉसेज भी पैदा होंगे। तो एडी करंट लॉसेज के पैदा होने की वजह से कोर बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है और जल भी सकती है। तो ये वजह है कि ट्रांसफार्मर की कोर कॉपर की नहीं बनाई जाती। दूसरा ये कि अगर ट्रांसफार्मर की कोर लकड़ी की बना दें तो फिर क्या होगा। इसमें भी हम ये देखेंगे कि लकड़ी की कौन कौन सी खसूसियात हैं फ्लक्स को गुजारने के लिहाज से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलक्टेंस, सैचुरेशन, थर्मल कंडक्टिविटी के लिहाज से। तो इसमें मेन ये बात है कि जो लकड़ी मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये एक मेन खासियत है कोर मटेरियल की। अगर किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी ना होने के बराबर होगी, जैसा कि लकड़ी में होता है, तो इस सूरत में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के दरमियान फ्लक्स लिंकेज ना होने के बराबर होगी। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी के वाइंडिंग के दरमियान फ्लक्स लिंक ही नहीं करेगा तो सेकेंडरी साइड पे आउटपुट वोल्टेज पैदा नहीं होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि लकड़ी की कोर इस्तेमाल करने की वजह से आउटपुट तकरीबन 0 होगी।